मुल्क की 3 रियासतों के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि किसी एक पार्टी को मैंडेट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि तीनों रियासतों में अलग-अलग मैंडेट मिले हैं। अगर गुजरात की बात करें तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली है, बिहार में जनस्वराज पार्टी को और मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस को कामयाबी मिली है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ज़फ़र आलम साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ज़फ़र आलम साहब, आज ज़िमनी इंतखाबात जो हुए हैं और उसका जो नतीजा आया है, उसको किस तरह से देखते हैं? ये जेन ज़ी के आंदोलन के बाद ये पहले उपचुनाव हुए हैं देश के अंदर, और ये जो नतीजे आए हैं ये यकीनन सत्ताधारी पार्टी के लिए अलार्मिंग बेल्स हैं। उनको सचेत हो जाना चाहिए कि अब देश बदल रहा है। ये सबने देखा था अभी दिल्ली में जो कुछ हुआ, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस्तीफे हुए और उसके बाद ये पहला बदलाव वो वोट के ज़रिए भी जनता ने दिखा दिया कि जनता कितनी नाराज़ है, कितनी भारतीय जनता पार्टी से खफ़ा है। आप नाराज़गी की बात करें, नाराज़गी की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो चाहे बिहार में और मध्य प्रदेश में हुकूमत है। देखिए, नाराज़गी कोई एक वजह से नहीं है, नाराज़गी की तो इतनी वजहें जो बहुत सारी हो सकती हैं, मगर जो सबसे बड़ी वजह वो है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है और हिंदुत्व के प्रतीकों का जिस तरीके से मज़ाक उड़ाया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और उसको विपक्ष के ऊपर ज़िम्मेदारी डालने की कोशिश करी है, जनता ने अच्छी तरीके से समझा उस बात को और बिल्कुल सही फैसला करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, जैसा कि उम्मीद थी कि जो है कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की, दोनों ने पिछले 2023 के जो इंतखाबात हुए थे, कैंडिडेट को बदल दिया। नरोत्तम मिश्रा को उम्मीद की जा रही थी कि उनको जो है टिकट मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिला। क्या वहाँ की दतिया की हार को नरोत्तम मिश्रा की वजह मानते हैं? दतिया की हार नरोत्तम मिश्रा की हार को कह सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की हार है, क्योंकि देखिए बिहार के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है नितिन नवीन जी, उनके घर के बूथ की भारतीय जनता पार्टी हार गई और दतिया के अंदर नरोत्तम मिश्रा के घर का बूथ भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो ये कुल मिला के किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर नाराजगी की बात नहीं कर सकते, चाहे बिहार में हो या मध्य प्रदेश में हो। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का गुस्सा था, वो इस बैलेट के अंदर निकल के तो बाहर। क्या ये समझा जी कि जो इस तरह से नरोत्तम मिश्रा उसमें जो प्रचार चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, पार्टी के कहने पर हो गए और लेकिन वहाँ पर वो रोए, क्या समझा जाए जो उनके साथ खास लोग थे उन्होंने वोटिंग नहीं की, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा? देखिए, नरोत्तम मिश्रा ने बहुत बड़ी गलती करी थी, जो उनका टिकट कटने के बाद जो कुछ भी हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं में नहीं है, मगर अब तो भारतीय जनता पार्टी की जो भी परंपराएं वो टूटने का ही ज़माना चल रहा है, चाहे वो छात्र राइट आंदोलन रहा हो या नरोत्तम मिश्रा के लोगों ने जो भी कुछ करा हो। बहरहाल जो भी कुछ हो, गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा था। अभी भी वक्त है भारतीय जनता पार्टी संभल जाए और अच्छी तरीके से पेश आना शुरू करे, जनता को जनता समझना शुरू कर दे, तो फिर आगे के 16 सकता है, वरना हालात मुश्किल दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बात कही जा रही थी कि कोई भी अपने शोरूम के आगे दूसरे को दुकान नहीं लगाने देगा, तो क्या दतिया में वही हुआ है? देखिए, जुमलेबाज़ी की पूरी सियासत जुमलेबाज़ी की होती है और ये भी एक जुमले से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। असली मकसद जनता से होता है और जनता जो है जनार्दन होती है लोकतंत्र के अंदर। उसने अपने लोकतंत्र में अपने वोट का मज़बूती और वोट की जो ताकत होती है वो दिखाई है और जनता की जीत है, दतिया की जनता की हो या बिहार में जनता की जीत हो, जनता की जीत हुई है इसके अंदर। आपने कहा जनता की जीत, तो फिर कांग्रेस ने कल जो है अपने पिछले कैंडिडेट को जो जीते हुए थे राजेंद्र भारती को, उसको क्यों कांग्रेस ने हटा दिया? देखिए, कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी पार्टी है और बूढ़ी सोच है उसकी। कांग्रेस जो गलतियां करती चली आ रही है, जिनकी वजह से वो गर्त में चली गई मध्य प्रदेश में, उसमें की एक बहुत बड़ी गलती थी कल जो उन्होंने राजेंद्र भारती को निकाल के करा। अगर राजेंद्र भारती को निकालना था तो आप पहले निकाल देते। जिस राजेंद्र भारती की वजह से वो उपचुनाव हुआ, जिसको दिखा के आपकी ये इतनी बड़ी गलती और मिस्टेक बताया करा, उसी को आप पार्टी से निकाल देते हैं। इस तरह की गलतियां करने में कांग्रेस सेल्फ गोल करने में माहिर है। वो तो अभी जनता का गुस्सा और कोई ऑल्टरनेट मजबूत नहीं था यहाँ, इसलिए कांग्रेस की जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। इस तरह से नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट ज़फ़र आलम का कहना है कि ये जो जीत हुई है, इसे पार्टी की जगह जो है जनता की जीत करना चाहिए और जनता ये चाहती है कि जहाँ पर भी है वहाँ पर तरक्की हो, विकास हो, आवाम की तरजीहात, जो आवाम के मसाइल हल किया जाए, उनकी तरजीहात पे जो है उस पर गौर किया जाना चाहिए और यही इस पर जब गौर करेंगे तो आवाम उस कैंडिडेट को, उस पार्टी को टिकट जो है वोट ज़रूर देगी कामयाबी के। दतिया के इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ है, वहाँ पर पार्टी की हार जीत से अलग हटकर ये देखना होगा कि कौन कैंडिडेट वहाँ पर तरक्कियात की नई इबारत को लिख सकता है। तो नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम भी खत्म होता है। टीम के साथ हमें महताब आलम को इजाज़त दीजिए और इसके साथ ही अच्छी और म्यारी खबरों के लिए उर्दू इंडिया को देखते रहिए। महताब आलम दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।